हेलो एवरीवन, आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने हाइब्रिडाइजेशन, संकरण और अतिव्यापन के बारे में पढ़ा था और उसके बाद में अपन ने हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के प्रकार पढ़े थे। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आणविक कक्षक सिद्धांत के संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए, मतलब वीबीटी हमने पढ़ी थी, वीबीटी की कमियों को दूर करने के लिए हुंड व मुलिकन द्वारा एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया गया जिसे अपन क्या कहते हैं, एमओटी। ठीक है, जो कि वीबीटी से ज़्यादा उपयुक्त था। वीबीटी के अंतर्गत दो परमाणु कक्षक क्या परस्पर अतिव्यापन करते हैं और क्या बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ये तो था अकॉर्डिंग टू वीबीटी। ठीक है, लेकिन बंध बनाने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन संयोजकों में जाकर क्या पहचान खो देते हैं, जबकि परमाणु अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखता है। ठीक है, लेकिन एमओटी क्या कहती है कि एमओटी में दो या दो अधिक परमाणु कक्षक परस्पर मिश्रित होंगे और क्या आणविक कक्षक का निर्माण करेंगे, जिसमें परमाणु कक्षक भी अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देते हैं। और ठीक है, अब देखते हैं अपन आणविक कक्षक सिद्धांत के मुख्य बिंदु, मतलब जो वीबीटी है वो किन किन पोस्टुलेट्स पे आधारित है, मूल अवधारणा क्या है। पहली है कि इसके अंतर्गत दो या अधिक परमाणु कक्षक परस्पर मिश्रित होकर आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। ठीक है, दो परमाणु कक्षक हैं, आपस में मिश्रित होंगे और नए आणविक कक्षक का निर्माण करेंगे। जैसे परमाणु 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 आपस में मिलकर अणु का निर्माण करता है, वैसे के वैसे हैं। सेकंड है कि इस अतिव्यापन से अर्धपूरित, पूर्णपूरित और रिक्त परमाणु डी कक्षक भाग लेते हैं। ठीक है, अब पूर्णपूरित, अर्धपूरित, जैसे कि मैं डी ऑर्बिटल का मानूं, ठीक है, कि अर्धपूरित डी पूरी, ये तो होगा रिक्त। ठीक है, ये होगा अर्धपूरित कक्षक और D10 वाला कह देते हैं अपन पूर्णपूरित। ठीक है, ये कहलाते हैं अर्धपूरित, पूर्णपूरित और रिक्त डी कक्षक, मतलब इसके अंदर ये तीन भाग लेंगे। तीसरा है अपना कि परमाणु कक्षक मिश्रित होकर अपनी पहचान खो देते हैं। ठीक है, मतलब परमाणु कक्षक जो है अपने जितने भी गुणधर्म हैं, आणविक कक्षक बनाने के बाद में अपनी जो गुणधर्म है उसको खो देते हैं, मतलब उनकी पहचान नहीं बनाए रखते। चौथा है कि परमाणु कक्षक में तो इलेक्ट्रॉन एक ही नाभिक से संबंधित होता है, जबकि अगर आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन दो नाभिकों से संबंधित होता रहता है। ठीक है, अगर अपन परमाणु कक्षक में बात करें तो उसके परमाणु के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल परमाणु के नाभिक से ही रिलेशन रखेगा। ठीक है, मतलब उसी से अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर अपन आणविक कक्षक की बात करें, आणविक कक्षक के अंदर क्या होता है, दो परमाणु होते हैं, वो मिश्रित होकर के आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। मतलब उसके अंदर क्या होता है, आणविक कक्षकों में दो नाभिकों से रिलेशन रखता है। ठीक है, जिससे वो मिलकर बना है। अतः आणविक कक्षक क्या होते हैं, बहुकेंद्रीय होते हैं। ठीक है, पांचवा है कि जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षकों में रहता है, ठीक है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षकों में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि आणविक कक्षक निर्माण में लगभग समान ऊर्जा, समान आकृति के परमाणु कक्षक परस्पर संयुक्त होकर मिश्रित होते हैं। जैसे कैसे, जैसे 1s और क्या है, 1s है। ठीक है, आपस में सहयोग करके क्या बनाएंगे, 2s और, ठीक है, 2s करेगा, वह 2s से नहीं करेगा सर। ठीक है, इसी प्रकार px कक्षक है, ph से सहयोग करेगा और p तथा py व pz से नहीं करेगा, मतलब समान समान s1 से करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1s 2s से भी डायरेक्ट सहयोग कर सकता है, नहीं, मतलब समान ऊर्जा और समान आकृति के। ठीक है, उसी प्रकार से px में उदाहरण देते हैं तो p के अंदर तीन ऑर्बिटल होते हैं, px, ठीक है, py, ठीक है, और pz। तो यहाँ पर px p के साथ ही आणविक कक्षक का निर्माण करेगा, py के साथ में आणविक कक्षक का निर्माण करेगा और pz के साथ में ही आणविक कक्षक का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगर अपन के निर्मित होने वाले आणविक कक्षकों की संख्या भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों के समान होती है। ठीक है, और ये आणविक कक्षक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, एक तो है आबंधित आणविक कक्षक जिसे अपन कहते हैं BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा है अपना प्रतिबंधित आणविक कक्षक जिसे अपन बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ABMO। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा क्या होती है, कम तथा स्थायी अधिक होता है। ठीक है, अब जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है
ठीक है, जिसके अंदर आबंधित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसकी तो ऊर्जा कम होगी, तभी उसका स्थिरत्व ज़्यादा होगा। लेकिन अब एबीएमओ की बात करें, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो क्या होती है, ऊर्जा अधिक होती है तथा स्थिरत्व क्या होता है, ठीक है, अधिक होता है। समनाभिकीय अणु में समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, जबकि विषमनाभिकीय अणु में लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक भाग लेते हैं। ठीक है, समनाभिकीय का मतलब क्या है, जिसमें दो एक ही परमाणु है, जैसे H2 है, N2 है, मतलब दो नाइट्रोजन, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन। और विषमनाभिकीय की अगर अपन बात करें, जैसे HCl है, एक तो हाइड्रोजन का नाभिक हो गया, Cl का, HBr है, एक हाइड्रोजन का और एक ब्रोमीन का। नेक्स्ट है कि परमाणु कक्षकों के समान आणविक कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन का वितरण ऑफ बोर नियम अनुसार होता है। अर्थात ऑफ बोर नियम क्या था कि इलेक्ट्रॉन का वितरण उनके अधिकतम बहुलता का नियम, पाउली का अपवर्तन नियम आदि के अनुसार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि परमाणु कक्षकों के समान ही आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को एक तरंग फलन साई द्वारा निरूपित करते हैं, जैसा कि अपन ने वीबीटी के अंदर किया था। नेक्स्ट है कि संयुक्त होने वाले परमाणु की नाभिक के चारों ओर त्रिविम में वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है उसे अपन क्या कहते हैं, आणविक कक्षक कहते हैं। कि संयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन पर संयुक्त होने वाले परमाणु की नाभिक के चारों ओर त्रिविम में वह स्थान जहां क्या इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज्यादा, उसे क्या कहते हैं, आणविक कक्षक कहते हैं। नेक्स्ट है कि निर्मित बीएमओ तथा एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन के अंतर के आधे को अपन क्या कहते हैं, बंध क्रम कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, निर्मित बीएमओ मतलब अबंधित आणविक कक्षक, और प्रतिआबंधित आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन का जो अंतर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अंतर के आधे को, हाफ को क्या कहते हैं अपन, बंध क्रम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर की अगर अपन बात करें, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं बंध क्रम को, कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, एनबी मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का हाफ क्या कहलाता है, बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। और ऐसे अपन देखें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, समानुपाती स्थायित्व, मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। ठीक है, और यदि बॉन्ड ऑर्डर का मान 1 2 3 हो तो क्रमशः एकल, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनता है। और बॉन्ड ऑर्डर जो है किसके होता है, बॉन्ड लेंथ के विद कर्मानुपाती होता है। ठीक है, मतलब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम होगा, और बॉन्ड लेंथ अगर कम होगी तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है कि फॉर्मेशन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल, आणविक कक्षकों का निर्माण। ठीक है, कि तरंग यांत्रिकी के अनुसार परमाणु कक्षक को का एक तरंग फलन साइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन के तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है। इसका मान सोंडिजर के तरंग समीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, जबकि एक से अधिक परमाणु वाले अणु के लिए इसका मान मान सोंडिजर के तरंग समीकरण द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कि इस सोंडिजर के आगे तरंग समीकरण देखें कि जब एक से अधिक परमाणु वाले अणु के लिए इसका मान सोंडिजर के तरंग समीकरण द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन सिंगल के लिए अपन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, किसी अणु में आणविक कक्षक ही इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कि किसी अणु में आणविक कक्षक ही क्या इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन को प्रदर्शित करते हैं। तो अणुओं के साई का मान प्राप्त करने के लिए एक अन्य सन्निकट विधि काम में ली जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोजन द्वारा अणु का निर्माण। ठीक है, इस सिद्धांत के द्वारा ही अपन आणविक कक्षकों के बारे में और उसके निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अर्थात LCAO। ठीक है, मतलब जो परमाणु कक्षों का संयोजन होता है वो रेखीय तरीके से होता है। ठीक है, देखते हैं क्या है कि इसके अंतर्गत दो परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन तरंग फलन के योग तथा घटाव द्वारा संपन्न होता है। माना कोई दो परमाणु कक्षकों का नाभिक ए तथा बी तथा उनके तरंग फलन साई ए तथा साई बी हो तो इनका संयोजन निम्न विधियों द्वारा होता है। पहली अपन देखते हैं इसके अंदर तरंग फलनों का योग द्वारा संयोजन। ठीक है, मतलब दो परमाणु हैं ए और बी, उनका अगर अपन तरंग फलनों के दो संयोग द्वारा उनका संयोजन देखें तो किस प्रकार होता है। पहला देखते हैं कि तरंग फलनों योग द्वारा संयोजन के यदि दोनों परमाणु के संयुक्त होने वाली तरंग फलन समान कला में हो, मतलब ये देखिए समान कला में है। ठीक है, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, दोनों की ए और बी की वैल्यू क्या है, बराबर है। ठीक है, तो उनके योग होने से एक नया तरंग फलन साई ए बी बनता है। ठीक है, ये साई ए है और ये साई बी है, दोनों क्या है, समान कला में है। ठीक है, तो उनका
जो योग होने से एक नई तरंग कला बनती है, जिसके जो भी क्या होती है समान कला के अंदर होती है, क्या है साई ए बी। ठीक है, यह है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये किसकी तरंग है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना साई ए बी बराबर साई ए प्लस बी। ठीक है, मतलब अगर आणविक कक्षा की अगर अपन तरंग फलन देखें, ये सूत्र है यहाँ पर देखिए कि साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरंग फलन क्या होती है, साई ए बी बराबर क्या है, साई ए और साई बी। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता को अपन साइन स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं, अतः साइन स्क्वायर ए बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर, अर्थात साइन स्क्वायर ए बी बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी और टू साइन ए साइन बी, अर्थात ए स्क्वायर बी का फॉर्मूला लगा है। ठीक है, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। यहाँ यहाँ वही फॉर्मूला लगा है कि साइन स्क्वायर ए बी बराबर साइन स्क्वायर ए साइन प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस टू साइन ए टू साइन ए साइन बी। ठीक है, जब साइन ए तथा साइन बी क्या है, परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन घनत्व पाए जाने की प्रायिकता का मान है। और साइन स्क्वायर ए बी यहाँ पर क्या है कि आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है। यदि परमाणुओं की अंतर्नाभिक की दूरी क्या हो, अंतर्नाभिक की दूरी, इलेक्ट्रॉन घनत्व तथा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना साई स्क्वायर ए साई स्क्वायर बी तथा साई ए बी के मध्य अगर अपन ग्राफ खींचे, ठीक है, तो क्या होता है देखिए कि तीनों के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, और अंतर्नाभिक की दूरी के बीच में अगर अपन ग्राफ खींचे तो कुछ इस तरीके का प्लॉट अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं ग्राफ में क्या क्या स्पष्टीकरण होता है इस ग्राफ से। ये स्पष्ट है कि निर्मित आणविक कक्षकों के लिए साइन स्क्वायर ए बी का मान उनके परमाणु कक्षकों अर्थात साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी के मान से टू साइन ए बी अधिक है। ठीक है, ये देखिए इससे स्पष्ट हो रहा है। हम देखते हैं कि ये तो है इसका मान साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये मान है इनसे डबल है, ठीक है, मतलब दोनों का योग हो गया ये। ठीक है, ये तो है ये वाला हुआ साइन ए बी साइन ए का, और ये हुआ साइन बी का। अब जो तीसरा जो प्लॉट आता है ये वाला, ठीक है, ये किसका है, साइन ए बी का है, दोनों का योग है। अतः मोलिकुलर ऑर्बिटल में दोनों नाभिक के मध्य इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, अधिक होती है, तो नाभिक नाभिक में प्रतिकर्षण न्यूनतम होगा और अणु की एनर्जी घटती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, मतलब जब अबंधित कक्षक बंधित हो जाते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है। ठीक है, और नाभिक नाभिक में प्रतिकर्षण भी कम होता है, प्रतिकर्षण कम होगा तो उसमें क्या एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो क्या स्टेबिलिटी अर्थात स्थायित्व उसका अधिक होता है। इससे आगे का जो टॉपिक है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।